रीट चल रही है तो भाई गांधी जी की रीट पर गांधी जी की रीट पर अफसर सब सदमे में आ गए। अब सदमे में आ गए तो मामला रुका हुआ है। अब उसमें फरवरी में तारीख है जी। इसमें 50,000 लोगों के जीवन का सवाल है और अगर अंडर ब्रिज बनेगा तो एक आदमी का जीवन नहीं जाएगा। नमस्ते, मैं अभिषेक और मेरे साथ इस समय मऊ के दो चर्चित चेहरे हैं। बगल में छोटेलाल गांधी जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है और बगल में है देव प्रकाश राय जी जिनके काम की चर्चा पीएमओ तक चलती रहती है। अभी इन दोनों लोग में वैचारिक मतभेद हो रहा था। आपने कहा कि मेरे मांग पे मऊ में ओवरब्रिज बनने का निर्णय हुआ, बजट भी पास होने लगा, लेकिन गांधी जी ने रीट डाल दिया जिसकी वजह से ब्रिज का निर्माण रुक गया। क्या मामला है, काहे आरोप लगा रहे थे आप? मैं अपनी रीट में जो है जो मेरी 3389/2018 हाई कोर्ट में रीट है उसमें मैंने जो है लिखा था कि अंडरपास और ओवरब्रिज थी ना, दोनों में से जो संभव हो जनता की सुविधा को देखते हुए थी ना, जनता की सुविधा को देखते हुए उसे दोनों में से कोई बना दिया थी। तो कोर्ट ने आदेश कर दिया 4/5/18 को आदेश कर दिया कि डीएम और डीआरएम ज्वाइंट बैठक करके निर्णय लें कि फ्लाईओवर बनेगा, अंडरपास बनेगा, क्या बनेगा जी। कहाँ पे? वहीं बाल-निकेतन क्रॉसिंग, अच्छा 0B स्पेशल क्रॉसिंग बाल-निकेतन जो है उस पर आदेश कर दिया डीएम ने कि ज्वाइंट बैठक करके निर्णय लें कि फ्लाईओवर बनेगा, अंडरपास बनेगा। तो 26/6/18 को बैठक हुई। 26/6/18 को बैठक उसमें निर्णय ले लिया गया कि डीएम और डीआरएम ने निर्णय लिया कि फ्लाईओवर बनेगा। उस निर्णय से जो है जिलाधिकारी ने शासन को अवगत कराया, कोर्ट को अवगत कराया कि ये निर्णय ले लिया गया है, फ्लाईओवर बनेगा। तो उस पर जो है फिर ये जो है यहाँ के लोग काम चालू हो गया, मतलब नहीं काम नहीं चालू हुआ। फिर नेताओं ने विरोध करने लगे लोग बाबा जी के यहाँ दौड़ने। तो बाबा जी ने रोका कुछ दिन, फाइल को कोर्ट ने जो है डांटा। फरवरी 20 में मीटिंग थी, तारीख थी मेरी। तो कोर्ट ने जब डांटा तो उस डांटने के बाद जो है फिर जो है 8/4/20 को शासन ने राजाज्ञा जारी कर दिया कि नहीं वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। आदेश जारी हो गया शासन से। प्रमुख सचिव लोक निर्माण ने आदेश जारी कर दिया। उसके बाद नितिन रमेश कौन ने कि प्रमुख। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो चला गया रेलवे को कि इसकी ड्राइंग आप जो इसके जारी करिए, उस पर जो है पुल बनेगा। तो रेलवे ने ड्राइंग इसके जारी करने में 9-10 महीने का समय लगा दिया। अब वो जब सब काम हो गया और फिर उसके बाद जो है PWD ने, सेतु निगम ने उसका स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट बना करके सारी प्रक्रिया पूरी करके शासन में स्टेटमेंट चला गया। अब इनके जो है विधायक जो हैं और पार्टी के बने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है उसमें जो है, मैं गया था प्रमुख सचिव के यहाँ, इतनी दरखास्तें लगी हैं। प्रमुख सचिव ने फाइल मंगाया, इतनी दरखास्तें उस वहाँ जो है अंडरपास चाहिए, ओवरब्रिज का कोई औचित्य नहीं है, समझ ना। अच्छा ये हो गया। तो सुनिए क्या है कि जिस दिन बैठक हो रही थी 4/5/18 को, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 3-4 लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे। वो बुलाए गए थे, मुझे नहीं बुलाया गया था। मेरी रीट पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था लेकिन प्रशासन ने मुझे नहीं बुलाया। वो लोग बैठे, एक बार नहीं कहे कि नहीं अंडरपास चाहिए। जब 4 साल का समय बीत गया तो अब अंडरपास के लिए भाई हमारे छोटेलाल भाई ने जो है एक रीट कर दिया। अच्छा ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। ये रीट क्या किए? ये जो भी रीट किए हैं मैं इनके रीट का भी स्वागत करता हूँ। सुनिए ऐसा नहीं, इनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन क्या है कि मेरा बस इतना ही है कि जब होना तो शुरू में ही 4 साल का समय बीत गया है। अभी ये बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि आपने मेहनत किया, ब्रिज बनने का काम लगभग चालू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन छोटेलाल गांधी जो भाजपा के नेता, इन्होंने ही रुकवा दिया और ये समाज सेवी हैं। नहीं, इनकी रीट से अधिकारी सदमे में आ गए। जैसे इन्होंने रीट कर दिया, डीएम शासन को नोटिस हो गई, सब लोग जवाब देने लगे। अब सबके जवाब देने पर जो है वो जवाब देने पर अभी हो गया, हाई कोर्ट में रीट चल रही है। तो भाई गांधी जी की रीट पर गांधी जी की रीट पर अफसर सब सदमे में आ गए। अब सदमे में आ गए तो मामला रुका हुआ है। अब उसमें फरवरी में तारीख है जी। आरोप लगाए हैं कि आपके रीट की वजह से अधिकारी सदमे में आ गए और ब्रिज का काम रुक गया। देखिए ऐसा बता दें कि जो सीनियर इंजीनियर है जो गोरखपुर में बैठते हैं और आजमगढ़ में बैठते हैं, सारे इंजीनियर और हाई कोर्ट ने कहा कि ओवरब्रिज बन नहीं सकता, स्थल की संकीर्णता के कारण ओवरब्रिज नहीं बन सकता। और जब हाई कोर्ट में रीट दाखिल हुआ तो कोर्ट ने कहा कि ओवरब्रिज या अंडरब्रिज जो सुविधाजनक हो वो बना दिया जाए। और मैंने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, भाई देव प्रकाश जी हमारे मित्र हैं और हम लोग साथ धरना भी देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतन करते हैं जाम की समस्या को लेकर। तो हमने वो कोर्ट में बस इतना ही कहा कि माननीय जनहित को देखते हुए, क्योंकि ओवरब्रिज रौजा से जो लेकर श्री राम मंदिर आ रहा है, बाल-निकेतन जा रहा है, लगभग इसमें 50,000 लोगों के जीवन का सवाल है। और अगर अंडर ब्रिज बनेगा तो एक आदमी का जीवन नहीं जाएगा। इधर आ जाइए आप लोग। एक आदमी का जीवन नहीं जाएगा। और आप तो मीडिया के बंधु हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि शहीदी रोड जो 1 करोड़ 35 लाख रुपया जो है देकर नगर पालिका जो बना रही है,
जितना शहीदी रोड से आजमगढ़ तिराहा आने में 5 मिनट का समय लगेगा उतना ही घूम के इससे भी आ सकते हैं। और अगर उससे भी सुलभ होगा और अंडर ब्रिज बन जाएगा तो एक आदमी की भी जीविका नहीं जाएगी। मैं तो जनता के जीवन की बात करता हूँ। अगर जीवन उजाड़ के अगर विकास को होता है तो भाई हम तो कोर्ट का आदेश है, अब कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, हम कोर्ट में केवल पक्षकार हुए हैं। अभी कोई कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया किसी को, और ना कोई अभी तो सुनवाई नहीं हमारी हुई है अभी तक सुनिए पहले हमारी बात, अभी तक हमारी बात को कोर्ट में सुना नहीं गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके रीट से ये अधिकारी सदमे में आ गए। इतना ना 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 ये नहीं, ये तो गलत है कि अभी तक हमारी बात कोर्ट में सुनी नहीं गई है। सुनी जाएगी, उस पर निर्णय होगा कि पुराना जो देवप्रकाश जी के जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन होगा कि नहीं होगा। अभी तो ये तो कोर्ट के अंदर है। गांधी जी कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का स्वरूप ऐसा हो कि जो मानव जीवन है, मानव के जीवन पर उसका हानि ना हो। तो ये विकास वैसा चाहते हैं कि विकास हो, ब्रिज वहाँ पे अंडर ब्रिज बने। ये देखिए तमसा सेवा समिति के जो है ये मान्यवर जो है इस मोबाइल में रखा हूँ, सुनिए। ये आपकी रीट पर नोटिस है, सुनिए आपकी रीट पर नोटिस है। आप गांधी जी लगा दिए हैं वहाँ इंस्टीट्यूशन हाई कोर्ट में, भूख रहे हैं लोग, सुनिए। आपको पता नहीं कि क्या चल रहा है, ठीक ना। और मैं स्टेप बाय स्टेप पता करता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक ना। आप सुनिए, सामान्य भाषा ये देखिए नोटिस, सामान्य भाषा में वीडियो पे, मतलब कि गांधी जी के रीट की वजह से ब्रिज का निर्माण रुका हुआ है, आप मानते हैं? तो गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन अंडर ब्रिज बने जिससे कम खर्चे में बड़ा ब्रिज बनेगा और वहाँ पे जो मानवीय बसावट है उसको हानि नहीं होगी। मैं भाई गांधी जी से एक अनुरोध करूँगा कि बढ़ुआ गोदाम से लेकर के और गोठा तक 1000 गरीब किसानों के जो सिर्फ खेती पर आश्रित हैं, ठीक ना, सिर्फ खेती पर आश्रित हैं, 1000 गरीब किसानों के घर जो है दोहरी घाट गोठा से लेकर के घोसी पिड़वल मोड़, ठीक ना, और जो है सहरोज मतलूपुर और यहाँ जो है आपका जो है बढ़ुआ गोदाम 1000 घर गिरे, ठीक ना। लेकिन हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि गरीब किसानों के घर क्यों गिरे। यहाँ चूंकि व्यवसायी वर्ग है, ठीक ना, जिनका जो है वोट परंपरागत तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग 4 साल से सरकार जो है अड़काती है इस पुल को। आपने सही कहा कि ये मान लीजिए ये सभासद है, नेता है, समाज के व्यापारियों के नेता हैं, तो व्यापारियों की आवाज उठा लिए, किसानों के नेता किसानों की आवाज क्यों नहीं उठा पाए? उठाते हैं, ऐसा नहीं उठाते हैं, सुनते नहीं लोग। आप सरकार जिनकी है आप जानते ही हैं, जिनकी सरकार है आप जानते हैं। अभी देखिए किसानों का धरना चल रहा है, किसान 500 किसान आए हैं, आज तारीख आए हैं, पैसा नहीं मिला है, नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है उनको, किसानों को। अभी ऑर्डर डीएम ने ऑर्डर किया और चले गए लोग, फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी खारिज कर दिया उनकी रीट, और फिर आगे डीएम के रीट कर दिया उन्होंने। लास्ट बात पे हम लोग आते हैं, आप क्या चाहते हैं वहाँ पे? देखिए अब तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला गांधी भाई ने किया है, जो कोर्ट आदेश कर देगा। मैं ऐसा सुनिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी का घर तोड़ा कर कह पाऊंगा, ठीक ना। अगर सरकार को करना है, कोर्ट को करना है, अगर मैंने तो अपनी रीट में कहा ही था कि अंडरपास और ओवरब्रिज जो हो जाएगा, मैं समझ जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, ठीक ना, तुरंत हो जाए। मैं नहीं कहता कि नहीं मुझे आप ये दे दीजिए वो दे दीजिए, मैं तो रीट में दोनों का है। मतलब कि दोनों लोग चाहते हैं कि अंडर ब्रिज बने, आप ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट अगर कोर्ट चाहती है कि ओवर ब्रिज बने तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो, अंडर ब्रिज बने, ओवर ब्रिज बने, लेकिन मानव जीवन को बचाते हुए। लेकिन अंडर ब्रिज ही तो उसका माध्यम है, एक मतलब देखिए उसका ऐसा है ना कि इसके पहले जो है जिलाधिकारी जो है गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा था कि कोतवाली के पीछे से सिंधी कॉलोनी होते हुए ओवरब्रिज बना दिया जाए, आधा सरकार खर्चा दे और आधा केंद्र सरकार दे। ऐसा उन्होंने ब्रिज का जो है एस्टिमेट बना के दिया था। लेकिन चूंकि वहाँ का इंजीनियर जो है वो जो है रेलवे का इंजीनियर जो है मुख्य इंजीनियर है और बनारस का मुख्य इंजीनियर है, यहाँ जो बैठ रहा है, उसने कहा कि स्थल की संकीर्णता के कारण ओवरब्रिज बन ही नहीं सकता। तो जब ओवरब्रिज नहीं बन सकता तो इन्होंने एक अलग से कोतवाली के पीछे से दिया था। और कहेंगे तो मैं तो कागज़ नहीं लेके आया हूँ मित्रों, नहीं तो मैं कागज़ भी दिखा देता कि हाँ वो उन्होंने मांग किया था खुद जिलाधिकारी ने कि आधा राज्य सरकार पैसा दे, वो सब हट गया। हाँ। अब आपका मूल मांग है कि वहाँ पे अंडरब्रिज बना दिया जाए? मतलब नहीं, देखिए ऐसा कि जो भी बने कोर्ट का, हम कोर्ट से बड़ा नहीं है। कोर्ट में अगर कोर्ट आपसे पूछ देगी क्या बने तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? हमारा तो मांग है कि जनता के हित को देखते हुए अंडरब्रिज बनाया जाए ताकि एक भी मानव का जीवन जो है बर्बाद न हो। आप क्या करना चाहते थे? निर्माण सृजन विकास जहाँ होगा वहाँ मानव प्रभावित होगा, ठीक। अगर चमकता हुआ मऊ चाहते हैं, फर्राटा भरता हुआ मऊ चाहते हैं, रफ्तार के साथ चलता हुआ मऊ चाहते हैं, तो फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरत है। और एक बार नहीं,
कई बार डीएम ने पत्र लिख करके हाई कोर्ट को और शासन को अवगत कराया है कि 296 लोग सरकारी जमीन में घर बनाए हैं। जो अतिक्रमण के नाम पर जगह जगह उजाड़ा जा रहा है लोगों को आज, वैसे ही 296 लोग इस मऊ में उस सड़क के किनारे सड़क जमीन पर घर बना करके बैठे हुए हैं। कोई दूसरा नहीं बैठा है। 296 उनकी सूची है, उन्हें नोटिस हो चुकी है, उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से जो है नोटिस दी गई है और तहसील में मुकदमा भी लड़े हैं। ऐसा नहीं, क्या है कि चूंकि ये शहर में हैं, ये किसके वोटर हैं आप जानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके वोट जो है जिसको मिलते रहे हैं वो सरकार में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे वोटरों को प्रभावित करें। इसीलिए सुनिए, इसीलिए वो जो है एक खेला चल रहा है। आरोप लग रहा है भाजपा के होने से। देखिए ऐसा फराटा की बात हो रही है। मैं वास्तविक सच्चाई बता दूं, मिर्जाजीपुरा से आप बालिकेतन क्रॉसिंग तक आइए, 15 फुट चौड़ा रास्ता है। संस्कृत पाठशाला तक जाइएगा 15 फुट, आप धर्मधर सोनार के यहाँ जाइएगा 16 फुट या 16 फुट, उसमें बड़ा गाड़ी नहीं जाता है। और लोक निर्माण विभाग का ओवरब्रिज का नियम है कि जिस मार्ग पर, जिस ओवरब्रिज पर 1 लाख जनता प्रतिदिन आवागमन करती है उसी पर ओवरब्रिज बनता है। मेरे मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रोड 15 फुट चौड़ा है, 15 फुट चौड़ा है, उस पर हम ओवरब्रिज बनाकर किस फराटेदार गाड़ी को चला सकते हैं, किस फराटेदार गाड़ी को चलाएंगे, इसका भी चिंतन होना चाहिए। चलिए, अब जाहिर सी बात है, ये जो दोनों लोग हैं विचारधारा में अलग अलग पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों का एक ही मूल मकसद है, एक ही लक्ष्य है कि मऊ का विकास हो, मऊ का चौतरफा विकास हो। इसके लिए दोनों लोग सड़क से लेकर के और कोर्ट तक की संघर्ष करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों लोगों को उपलब्धि मिलती है और मऊ की जनता इन दोनों चेहरों को काफ़ी सम्मान करती है और उम्मीद भी लगाए रहती है। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे ये लोग और ईश्वर से हम भी कामना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और मऊ के लिए इसी तरह आवाज़ उठाते रहें। तो आप मऊ की तमाम खबरों के लिए अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।